नेपाल सरकार द्वारा बजट पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अब जो भारत से फल और सब्जियां आ रही हैं उस पे नेपाल सरकार द्वारा 13% वैट लगाया जाएगा, और साथ ही अगर 100 रुपए से ज़्यादा का सामान आप इंडिया से खरीद कर नेपाल लाते हैं तो उस पे भी अब टैक्स लगाया जाएगा। उसी के बाद से पिछले 1 महीने से लगातार जो दोनों देश के लोग हैं, उनके जो व्यापारी हैं, उनकी अलग अलग इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इंडिया के व्यापारी कह रहे हैं कि ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारा जो व्यापार है वो चौपट हो रहा है। तो वहीं नेपाल के भी कुछ व्यापारी इस जो नेपाल सरकार द्वारा लागू किया गया है उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ जनता भी उसमें समर्थन कर रही है। वहीं कुछ का विचार अलग है कि भाई अगर 100 रुपए पर आप लगा देते हैं तो फिर अगर इंडिया में हम घूमने जाते हैं तो 100 रुपए का सामान ही खरीदेंगे, उस पर हमारा जो है टैक्स लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, कहां से आप रोटी बेटी का जो रिश्ता है उसको निभा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम नेपाल के भैरहवा जो सिटी है वहां पर मौजूद हैं, और हमारे साथ एक व्यापारी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो नियम लागू हुआ है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं और उससे इनके व्यापार पर क्या असर पड़ा है। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सेठिया। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं भैरवा के। पूरा पता थोड़ा सा बता। भैरवा बैंक रोड। कौन सा जिला है? सिद्धार्थनगर। जो ये नियम लागू हुआ है उसको लेकर यहाँ के व्यापारी खासकर आप क्या सोचते हैं? अब नियम जो लागू हुआ है तो वो तो ठीक है, तरह कम से कम 100 रुपये का सामान के सप्ताह में और 2000-2500 तक सामान लाना चाहिए। और तो थोड़ा अब नेपाल इंडिया का ऐसा रोटी बेटी का संबंध होने कारण वहाँ यहाँ से सब आदमी लोग इंडिया जाते हैं, इंडिया से सब आदमी यहाँ आते हैं। अब वो भी तभी भी अब ऐसा है कि थोड़ा बहुत सामान लाना देना चाहिए और 2000-2500 तक सामान लाना देना चाहिए। और ठीक है, वैसे कड़ा किया है तो कुछ ऐसा सामान वगैरह आ रहा था जिससे आपका यहाँ पर फर्क पड़ रहा था, और इसी कारण से तस्करी का जो सामान तस्करी का सामान आ रहा था और कपड़ा लत्ता भी बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इससे चलते थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ तो ऐसे कोई फर्क नहीं है, हम लोग का व्यापार वैसे डाउन है। इस नियम को लागू होने से, चूंकि ये नियम पहले लागू था लेकिन अभी कड़ाई से लागू किया गया है, उसको लागू होने के बाद आपके व्यापार में वृद्धि हुई है या नुकसान? नहीं, व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई है, व्यापार तो डाउन हो रहा है। अब थोड़ा सा अर्थतंत्र सा डामाडोल हो रहा है, और इसी चलते कि वैसे इंडिया के चलते तो है नहीं। मतलब ये जो नियम है उससे डाउन नहीं हो रहा? नहीं, उससे डाउन नहीं हो रहा। मंदी टाइप का हो रहा है, मंदी बहुत है, और वैसे तो मंदी बहुत है। और थोड़ा बहुत सामान लाना देना चाहिए, 2000-2500 तक सामान लाना देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाय द वे नेपाल से इंडिया घूमने जाते हैं, वहाँ कोई चीज आपको पसंद आ जाता है, वो 200-300-400 का हो जाता है, तो फिर उसको आदमी एज ए गिफ्ट भी नहीं ला सकता। नहीं, वैसा नहीं था। वैसे हम लोग भी जाते हैं तो थोड़ा सामान पसंद आ जाता है, थोड़ा लाना देना चाहिए। वैसे तो आपको संबंध ऐसे करेंगे तो आपका संबंध बिगड़ता जाएगा, और बस यही हम कहना चाहते हैं। 100 रुपए देखा जाए तो बहुत कम होता है। आप जो बता रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई जो सबसे गरीब तबका होता है कहीं ना कहीं वही 200-100 रुपए का सामान लेके आता है। आप ऐसा एक नियम लगाइए कि 2500-3000 रुपए के सामान पे आप उनसे टैक्स लीजिए, ताकि लगे कि भाई एक जो श्रेणी है वो दे सके, नहीं तो पूरे गरीब ही इसमें परेशान होंगे। बहुत परेशान होंगे। गरीब चलते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सामान सस्ता पड़ता है तभी वहाँ से ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग का व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, और चाहे बंद करे चाहे जो भी करे। और वैसे तो आपका खाद्यान्न आइटम वगैरह थोड़ा सा असर पड़ता है, यहाँ पर ज़्यादा खाद्यान्न आइटम आता है, और थोड़ा सा अच्छा खाद्यान्न में अच्छा में हुआ है, और खाद्यान्न से थोड़ा सा फर्क पड़ा है। तो उससे चलते और तो आइटम उतना फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कपड़ा लत्ता वगैरह ऐसा ये सब आइटम, कॉस्मेटिक आइटम वगैरह में कोई वो नहीं है। यहाँ तो बाहर का आइटम बिकता है, तभी भी आपको इंडियन, पहली बात इंडियन वगैरह आना कम हो गया है। हाँ, पहले से कम हो रहा है। अब आना कम क्या हो गया, आ रहे हैं मगर कैसीनो में ज्यादा। वही मैं सवाल करने वाला था, कैसीनो में ज्यादा, कि यहाँ कैसीनो बहुत ज्यादा चलता है, तो उससे व्यापार पे यहाँ के व्यापारियों को क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। जो कैसीनो खेलने आते हैं वहाँ तो हार जाते हैं, और उसको हारने के बाद में कुछ सामान खरीदते नहीं है,
पहले सब कुछ सब यहीं आते थे, सामान खरीदते थे और कहीं घूमने चले जाते थे। अब कैसीनो चलते बहुत दिक्कत हो रहा है और थोड़ा व्यापार में बहुत हारस हुआ है और कस्टमर आते हैं मगर हार जाते हैं और चले जाते हैं। हार जाते हैं तो खरीदारी नहीं करते होंगे। हाँ। व्यापारियों के अनुसार कैसीनो चलना चाहिए या बंद होना चाहिए, क्या है? कल्चर भी तो खराब हो रहा है एक तरीके से। और वैसे तो नेपाली लोग को यहाँ अलाउ नहीं है और इंडियन आदमी को अलाउ है। कैसीनो नेपाली लोग को अलाउ नहीं, नेपाली लोग नहीं खेल सकते हैं। अच्छा। और यहाँ के लोग नहीं खेलते हैं और इंडियन कस्टमर आते हैं, वही हम लोग का कस्टमर है और उन लोग को आप कैसीनो हार जाते हैं तो कौन आएंगे? और कोई आते नहीं है। और वैसे बहुत कम हो गया है और कोविड के चलते यहाँ पर व्यापार इतना कम हो गया है और इसके चलते कम हो गया है और थोड़ा सा मंदीवारी है और इसी चलते कम हुआ होगा। आप देखते हैं। लास्ट में सवाल मेरा ये है कि ये जो नियम है टाइट हुआ है, इसको लेकर व्यापारी इसको सपोर्ट करते हैं, इसके विरोध में? अब व्यापारी, अब यहाँ पर व्यापार नहीं है, देखिए व्यापार है नहीं। अब बोलते हैं कि इंडिया के चलते ऐसे हुआ है, तो हमको तो नहीं लगता इंडिया के चलते हुआ है। पहले भी सामान आता था जाता था और व्यापार होता था। मेन बात इंडियन टूरिस्ट हम लोग को यहाँ कम हो गया और इंडियन टूरिस्ट को लाने के लिए थोड़ा सा इस सरकार को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और तभी होगा, न तो। अच्छा, इंडियन टूरिस्ट की बात आ गई तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। बीच में जो भारतीय पर्यटक थे टूरिस्ट, वो आए, उनके साथ कई जगह देखा गया कि मारपीट की गई, तो कहीं ना कहीं ये भी तो कारण हो सकता है कि वो डर के मारे नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे सब कुछ सही है। अब थोड़ा बहुत तो आप न्यूज वगैरह होता है, वैसा तो कोई नहीं। यहाँ पर टूरिस्ट लोग को बहुत अच्छा होता है, इंडियन टूरिस्टों को अच्छा व्यवहार करते हैं। आप जाते हैं पोखरा जाते हैं और कहीं भी घूमने जाते हैं, मनकाना जाते हैं और मानसरोवर जाते हैं, तो यहाँ पर एक आध दो हो जाता है। वो तो होता है, हर देश में होता है, ऐसे कोई नहीं है। अच्छा व्यवहार करते हैं। यार टूरिस्ट से देश चल रहा है, इंडियन टूरिस्ट नहीं आएंगे तो क्या खाएंगे? पोखरा के आदमी लोग सब टूरिस्ट से सब है, सब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। वैसे तो बस इंडियन टूरिस्ट आना कम हो गया है, बस एक ही माध्यम है, टूरिस्ट लोग को बढ़ावा देना चाहिए। इस वजह से व्यापार डाउन जा रहा है। और इंडियन टूरिस्ट हम लोग को आज के दिन में, आज संडे है, आज संडे के दिन में आज एक टूरिस्ट है, आज एक कस्टमर है नहीं। मैं दुकान देख रहा हूँ, पूरा खाली है, कस्टमर नहीं है। अब इससे चलते आप जाके देखिए कैसीनो में इंडियन टूरिस्ट भरी भरा हुआ है। बॉर्डर पे आया हूँ तो पूरा मैं देखा हूँ सारे लोग गाड़ी से भर के वहीं जा रहे हैं। सब वही भर जा रहे हैं और वही सब आ जाते, 5-6 कस्टमर आ जाते तो अच्छा हो जाता। हम मोहित सेठिया। कहाँ के रहने वाले हैं? यही भरवा के रहने वाले हैं। ये जो कड़ाई से जो नियम का पालन कराया जा रहा है कि 100 रुपए अगर आप सामान खरीद के लाते हैं भारत से तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और फल और सब्जियों पर भी ये नियम लागू हो गया है। उससे आप लोगों के व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है? हम लोग के व्यापार में ऐसा कुछ असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग का तो बैग और कॉस्मेटिक हो गया, उसमें उतना असर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन फिर भी तो पहले क्या होता था कि सामान आता था, तस्करी रुक गया है, तो कुछ तो बढ़ा होगा। अभी आर्थिक मंदी चल रहा है तो उस कारण से व्यापार डाउन हो रखा है। अच्छा। वो भंसार के कड़ाई के कारण से नहीं हो रखा है। पहले हम लोग आते थे, देखते थे कि बहुत ज्यादा कस्टमर दिखते थे, अभी कस्टमर नहीं दिख रहा है। कस्टमर नहीं है, इसका क्या रीजन है? वही आर्थिक मंदी है। अच्छा, ये खाली नेपाल में नहीं, हर जगह आपका आर्थिक मंदी तो है ही है, इस वजह से आपका। अच्छा, अगर दैनिक जीवन की बात करें तो लोग जाते थे वहां से खाने की वस्तुएं ज्यादा लाते थे, खाद्यान्न सामग्री में। तो अभी अगर बंद हो गया है तो एज ए दुकानदार नहीं, अगर दैनिक में देखा जाए तो आप लोग कभी जाते होंगे घूमने, कुछ खरीद लिया, तो अभी कितना दिक्कत हो रहा है? अगर जा रहे हैं कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर 100 रुपए का सामान खरीदते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है, अटपटा लगता है। वो तो है ही है। जैसे पहले जाते थे तो 2-4 हजार का सामान लेके आते थे, अब जो टैक्स कड़ाई कर दिया तो हम लोग नहीं जाते, यहीं से सामान परचेजिंग करते हैं। तो ये जो नियम लगा है, पहले भी लगा है लेकिन अभी कड़ाई से हो रहा है, अगर यहाँ के नागरिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एज ए नागरिक आप इसको सही मानते हैं कि ये नेपाल सरकार ने अच्छा किया है? ये तो अच्छा किया है, ये अच्छा किया है, ताकि उनका जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ सके। यहाँ का मतलब जो है, तो यहाँ का व्यापार बढ़ना चाहिए ना, नहीं तो आधा व्यापार तो आपका इंडिया ही ले लेता था। जो खाने पीने का डेली मर्रा का सामान है वो डेली इंडिया जाते थे, वहां से लेके आते थे, और 2 नंबर भी वैसे हो रहा था, 2 नंबर ही हो रहा था। अभी जब वो कड़ाई कर दिया है तो सारे लोग यहीं से परचेजिंग करेंगे, तो यहाँ का ही थोड़ा व्यापार बढ़ेगा।
अच्छा, एक चीज और, जब हमने व्यापारियों से बात किया, लोकल जनता से बात किया, निकल के आ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं उनके दबाव में ये नियम नेपाल सरकार ने लागू किया है कड़ाई से। ऐसा कितनी सच्चाई है इसमें? ये नियम तो आपका पहले से ये नियम है, पहले से। ये खाली लागू नहीं हुआ था। अब जैसे यहाँ पे बाजार अभी नहीं चल रहा था तो कई संघ संस्थाओं ने सरकार को जाके अपना बात रखा तो सरकार ने उस पर कड़ाई किया है। ये नियम तो आपको पहले से ही पहले से था। यहाँ जो कैसीनो का समस्या आ रहा है, इससे आप लोगों के व्यापार पे कितना असर पड़ता है? कैसीनो जो खुला है, तमाम सारे जो नवयुवक हैं भारत से आते हैं और मार्केटिंग कहीं ना कहीं वो हार जाते हैं तो मार्केटिंग नहीं करते हैं, हताशा भी दिखती है, तो इससे कितना असर पड़ रहा है आप लोगों के व्यापार पे? कैसीनो में जो आते हैं उससे हम लोग का मार्केट में कुछ असर नहीं पड़ेगा। वो आते हैं कैसीनो में, खेलते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, वहीं से लौट जाते हैं। मैं भैरा का रहने वाला हूँ, मेरा नाम संतोष पौड़े है। कपड़े का व्यापार आप करते हैं? हाँ, कपड़े का व्यापार करते हैं। और ये जो 100 रुपए वाला सिस्टम अभी लागू हुआ है बॉर्डर पे, कितना असर पड़ रहा है? व्यापार बढ़ रहा है या घट रहा है? नियम बढ़िया है या खराब है, क्या है इसका? वो नियम तो अब हिसाब से तो ठीक भी है, बेठीक भी है। नहीं, अब जो व्यापार को जो डाउन हो रहा है, अभी कस्टमर अभी नहीं आ रहा है, बस ये थोड़ा सा बस। तो इसकी वजह से लग रहा है कस्टमर नहीं आ रहे हैं कि वहाँ भारतीय कस्टमर नहीं आ रहे हैं ये नियम लगने से, या नेपाली कस्टमर उधर नहीं जा रहे हैं तो यहाँ का व्यापार बढ़ गया हो? हाँ, व्यापार तो आप देखिए, नेपाल के आदमी उधर जाएगा तो व्यापार होगा, उधर का आदमी इधर आएगा तो उधर व्यापार होगा, दोनों मिलना चाहिए। लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके दुकान पे वो अभी कस्टमर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए कस्टमर अभी कभी आता है कभी जाता है। इससे नेपाल के नागरिक होने के नाते, तो ये जो 100 रुपए वाला सिस्टम लगा है कि आप भारत से 100 रुपए का सामान लेकर आएंगे, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये कहाँ तक सही है आपके अनुसार? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अब मैं क्या सोचूंगा, अब सरकार जो लगा दिया वो सही है। अब सपोर्ट करते हैं उसका या उसके खिलाफ है? नहीं, खिलाफ तो नहीं है। इससे आपके अनुसार क्या लाभ होगा अगर सरकार जो लगाई है तो? छूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा दोनों तरफ से भी।